राधे राधे मित्रों, मैं अन्नपूर्णा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम श्री कृष्ण से जुड़े उन 4 सवाल का जवाब देने जा रहे हैं जो कि बेहद ही दिलचस्प है। भगवान श्री कृष्ण को लेकर कई लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं, जैसे उनका रंग काला क्यों है या नीला है, उन्होंने राधा से शादी क्यों नहीं की। इसी तरह के कई सवाल हैं। इन सवालों के जवाब पाने की कोशिश करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार मेरी चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए मित्रों, हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, श्री कृष्ण का रंग काला क्यों है? रंग काला होने के बाद भी नीले क्यों दिखते हैं? अक्सर आपने ये देखा होगा कि कृष्ण को श्याम रंग या नीले रंग का दिखाया जाता है। उनकी मूर्तियों में, चित्रों में उन्हें नीला दिखाया जाता है। कृष्ण को एक बेहद आकर्षक बालक कहा जाता रहा है। द्वारिका नरेश अपने पूरे वैभव में राज करते प्रतीत होते हैं, लेकिन हर जगह उनके रंग को लेकर यही कहा जाता है कि वे नीला था। इसके पीछे भी अपनी अपनी मान्यता है, तो आइए हम जानते हैं। एक मान्यता के अनुसार जब पूतना ने बालक कृष्ण को मारने की कोशिश की थी और उन्हें जहर वाला दूध पिलाया था, तब कृष्ण मरे नहीं, बल्कि उनका रंग नीला हो गया था। इसी प्रकार दूसरी मान्यता है कि कृष्ण का रंग नीला बाद में पड़ा है, जब वे 5 सिर वाले नाग कालिया को मारने के लिए यमुना में कूदे थे। कालिया के जहर से उनका रंग नीला पड़ गया। इसी प्रकार तीसरी मान्यता है कि संस्कृत शब्द कृष्णा का मतलब है काला या गहरा, और कुछ लोग इसे आकर्षक भी कहते हैं। कुछ ये मानते हैं कि कृष्ण का ये रंग नहीं बल्कि उनकी आभा या प्रभा मंडल है। एक और मान्यता कहती है कि ये रंग पानी या फिर विशाल सागर के बारे में बताता है, और यही कारण है कि कृष्ण का रंग नीला दिखाई देता है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की। तो आइए मित्रों, हम इसका भी जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा और चर्चित सवाल है ये कि आखिर कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की। वे राधा जी से इतना प्रेम करते थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? कृष्ण राधा को सिर्फ 10 साल की उम्र तक ही जानते थे। पुराण कहते हैं कि उनके बाद कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए थे। कृष्ण राधा को बोल कर गए थे कि वे वापस आएंगे, लेकिन कभी नहीं आए, और राधा कभी द्वारिका नहीं गई। रुक्मिणी लक्ष्मी का रूप थी और कृष्ण को अपना पति मानती थी, भले ही उन्होंने कृष्ण को कभी देखा नहीं था। इसीलिए कृष्ण ने रुक्मिणी से शादी की। जहाँ तक राधा की शादी का सवाल है, राधा के पति का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में किया गया है। ये वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। राधा की शादी के बारे में भी अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। कुछ के अनुसार राधा की शादी अनय से हुई थी। अनय भी वृंदावन निवासी थे। राधा और अनय की शादी ब्रह्मा की एक परीक्षा के बाद हुई थी। एक दूसरी कहानी के अनुसार असल में राधा की शादी हुई ही नहीं थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा अपने घर को छोड़ते समय अपनी परछाई घर पर माँ कीर्ति के साथ छोड़ गई थी। छाया राधा की शादी रायान गोपा से हुई थी और अनय से नहीं। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि राधा रिश्ते में श्री कृष्ण की मामी हुई थी। इनकी शादी साकेत गांव में हुई थी, जो बरसाने और नंद गांव के बीच स्थित है। यानी राधा ने अपना शादीशुदा जीवन अच्छे से व्यतीत किया, भले ही मन से वे कृष्ण से जुड़ी रही। तीसरा सवाल है कि श्री कृष्ण की आखिर इतनी गोपियाँ क्यों? कृष्ण को लेकर एक सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इतनी गोपियाँ क्यों? कृष्ण के पास इतनी गोपियाँ थी क्योंकि गोपियाँ कृष्ण की भक्ति के कारण परमात्मा में लीन होना चाहती थी। कई लोक कथाओं में इन गोपियों को जीवात्मा भी कहा जाता है, जो परमात्मा से मिलना चाहती थी। चौथा सवाल है, आखिर कृष्ण ने अर्जुन से निहत्थे कर्ण को मारने को क्यों कहा? महाभारत के युद्ध में कृष्ण की 2 अहम भूमिका थी। पहली ये कि उन्हें पांडवों को जीत तक पहुंचाना था, और दूसरा ये कि महाभारत का युद्ध जल्दी खत्म करना था। दोनों में से कोई भी पक्ष ठीक से युद्ध नहीं कर रहा था
और कहीं न कहीं नियम तोड़े जा रहा था। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे कर्ण को मार दे। ऐसा करके कृष्ण ने अर्जुन का अहंकार भी खत्म किया। अर्जुन चाहते थे कि वे लोगों के बीच बहुत बड़े योद्धा के रूप में जाने जाए और निहत्थे कर्ण को मारकर उनका ये सपना चूर चूर हो गया। ये कर्ण कभी नहीं कर सकते थे। कर्ण लोगों के बीच महान कहलाते थे और वे कभी अपनी महान योद्धा बनने की इच्छा त्याग नहीं सकते थे। दूसरा कारण ये भी था कि कर्ण युद्ध में अपनी जीवन का वैभव के साथ अंत करना चाहते थे। कुरुक्षेत्र की लड़ाई से बेहतर और कोई रास्ता नहीं हो सकता था। अतः मित्रों, आशा है कि मैंने ये 4 प्रश्नों के उत्तर आपको दे दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। यदि पहली बार मेरी चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही यदि पसंद आए तो अपने मित्रों में भी शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी व पौराणिक कथाओं के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।